हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ mentor on this beautiful channel of yours, that is Mathematica by OP Gupta. So I welcome you all to the discussion of assignment for practice of class 12th. चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आज का टॉपिक दिखाता हूं। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे बच्चों, आज इंटीग्रल्स का सेकंड लेक्चर हम लेने वाले हैं। दैट मीन्स पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। अगर आपने इंटीग्रल्स का पार्ट फर्स्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा है देन डोंट वरी, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। आपको पार्ट फर्स्ट ऑफ इंटीग्रल्स और दूसरे टॉपिक्स के भी असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस सीरीज के लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, अब फाइनली आगे बढ़ते हैं और अपने असाइनमेंट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा बच्चों इंटीग्रल्स का असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस, जिसके क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 30 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन 31 से आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा देखते हैं जरा। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन और फिर ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पर हमें पार्शियल फ्रैक्शन के पास जाना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैं क्या कंसीडर करने वाला हूँ बच्चों, ये पूरा जो इंटीग्रेंड है यानी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन और ये है आपका एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स ए इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अगर हम लोग आरएचएस को सिंप्लीफाई करें तो ये हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। यहाँ पर हमको मिलेगा बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में सी इंटू एक्स माइनस वन। तो आरएचएस में अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को देखेंगे तो ये मिलेगा ए प्लस बी। एक्स के कोफिशिएंट को देखेंगे तो ये मिलेगा टू ए और यहाँ से सी, इस वाले में से चेक करो। और कांस्टेंट टर्म को देखोगे तो यहाँ से वन इंटू ए, यहाँ से माइनस वन इंटू बी और यहाँ से माइनस वन इंटू सी। और ऐसा मुझे एलएचएस में भी दिखना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिखना चाहिए विच इज वन। एक्स का कोफिशिएंट नहीं दिख रहा मतलब वो तो जीरो है, और कांस्टेंट भी नहीं दिख रहा मतलब वो भी जीरो है। अब यहाँ से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स को दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो हमको इक्वेशंस मिलेंगी a प्लस बी इक्वल्स वन। फिर दूसरा इक्वेशन आएगा x के कोफिशिएंट से, एक बार चेक करके देखो। फिर कांस्टेंट टर्म्स यानी a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स जीरो। अब इनको सॉल्व करके ना हमें a b और c की वैल्यू निकालनी है और ये काफ़ी टीडियस प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक शॉर्टकट टेक्निक यूज करने वाले हैं जो कि अदरवाइज मैथमेटिकली गलत है बच्चों, समझे। तो चलो मैं आपको सिखाता हूँ ये शॉर्टकट टेक्निक। देखो ध्यान से, a के नीचे जो फैक्टर है ना वो लीनियर है, यानी x माइनस वन ये लीनियर है। ये जीरो कब बनेगा, जब x की जगह वन आएगा। x की वैल्यू वन आप इस वाले इक्वेशन में डाल दो, यानी इस वाले इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, x की जगह वन डालोगे ये c वाला जीरो हो जाएगा, b वाला भी जीरो हो जाएगा, b इंटू जीरो आएगा, चेक करो। यहाँ पर a इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर यानी ये बनेगा 4a। नाउ दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह वन यानी वन स्क्वायर दैट इज वन ओनली। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी वन अपॉन फोर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद b के नीचे आप देखो क्या है, सो दैट इज x प्लस वन। तो ये भी आपका लीनियर दिख तो रहा है लेकिन ये बना था क्वाड्रेटिक से, समझे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर x की जगह माइनस वन डाल दो। x की जगह माइनस वन को इसी वाले इक्वेशन में हम डालेंगे तो माइनस वन यहाँ पर डालोगे तो ये तो वन ही बन जाएगा। यहाँ पर माइनस वन डालोगे तो बेसिकली a इंटू जीरो, उसको छोड़ दो। फिर इसमें अगर आप माइनस वन डालोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, लेकिन इसमें डालोगे तो ये बनेगा आपका माइनस टू इंटू सी। चेक करो तो c की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस वन बाई टू। ठीक है बच्चों, आपने x की जगह वन और माइनस वन ऑलरेडी डाल दिया है। अब कोई भी रैंडम नंबर डाल दो, आप कोई भी रियल नंबर, जैसे मैंने x की जगह जीरो पुट किया
अगेन इसी इक्वेशन में। x की जगह 0 यहां पर पुट करोगे तो ये 0 रहेगा। यहां पर क्या आएगा, a इंटू 0+1 का होल स्क्वायर, यानी ये a ही रहेगा। अब इसमें आप 0 पुट करोगे तो ये आपको देगा -b, एक बार चेक करो। और इसमें आप 0 पुट करोगे तो ये आपको देगा -c। यहां से आप साइड चेंज करो, सो b विल बी इक्वल टू a माइनस c। अब a का मतलब है 1/4, माइनस c का मतलब हो जाएगा +1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो दैट मीन्स ये आपको देके जाएगा 3/4। तो इस तरीके से आपको a, b और c की वैल्यू मिल गई है। अब ये जो मेथड मैंने आपको सिखाया ना बच्चों, ये मैथमेटिकली गलत है। अब गलत क्यों है ये तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अब फिलहाल चलते हैं अपने इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, कंप्लीट करते हैं अपना क्वेश्चन। यानी हमारा इंटीग्रल अब कैसा दिखेगा, a/x-1 यानी 1/4 इंटू 1/x-1, फिर b/x+1। अब b की वैल्यू 3/4 आई है, 3/4 अपॉन ये आपका x+1। अब c की वैल्यू आई है -1/2 इंटू 1/x+1 का होल स्क्वायर, ये रहा dx। इस पूरे को हमें इंटीग्रेट करना है बच्चों, तो यहां तो आराम से हो जाएगा, ये 1/4, ठीक है। ये बनेगा log ऑफ मॉड में x-1। x-1 लीनियर है, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेरिवेटिव 1 आ रहा है बच्चों, चेक कर लो। ये 3/4, यहां पर log x+1, अगेन x+1 भी लीनियर है, डेरिवेटिव से डिवाइड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर करोगे तो ये हो जाएगा +1/2 इंटू 1/x+1 प्लस में c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 31 का, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन 32 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कैसे करूंगा मैं, ध्यान से देखना बच्चों। न्यूमरेटर में जो टर्म आपको दिख रहा है ना x² + 1, देखना मैं उसे कैसे लिखूंगा, x² प्लस में 2 -1। न्यूमरेटर में मैंने इस तरीके से इसको ब्रेक करके लिखा, डिनोमिनेटर वाले में मैं फिलहाल कुछ नहीं करूंगा, जैसा है वैसा ही रहने दो, ठीक है बच्चों। यहां पर अगर आप टर्म्स ब्रेक करेंगे ना, यानी दिस ब्रैकेट अपॉन एंटायर डिनोमिनेटर, तो यहां पर कुछ चीजें कैंसिल होंगी। क्या कैंसिल होगा और क्या बचेगा एक बार चेक कर लो, समझे। फिर यहां पर -1 अपॉन ये पूरा डिनोमिनेटर वाला एज इट इज आ जाएगा, यानी ये x² + 2 और ये आपका x² + 3। तो इस तरीके से आपके पास ये इंटीग्रैंड बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहां से आप चाहो तो इंटीग्रल्स को ब्रेक कर लो, यानी 1/x² + 3 dx हो जाएगा, माइनस यहां पर ये 1 ये पूरा डिनोमिनेटर जो मैं लिखूंगा, तो इसमें मैं एक काम करता चलूंगा, एक बार चेक करना, मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम तो किसी को नहीं है ना। एक बार देख लो, इसमें आप एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में 1 ही बचेगा और डिनोमिनेटर में यही दो टर्म्स आएंगे, तो दैट मीन्स वी कैन राइट इट लाइक दिस। और इस तरीके से मैंने पार्शियल फ्रैक्शन का टेक्निक यूज किए बिना पार्शियल फ्रैक्शन तो कर ही लिया है। अब अगर तुमने ब्रैकेट ओपन किया ना, ये वाला ब्रैकेट ओपन किया और फिर से इंटीग्रल्स को स्प्लिट किया, तो ये 1/x² + 3 वाला देखो यहां पर भी आएगा, ये नेगेटिव और बाहर भी नेगेटिव है, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा ये। तो 2/x² + 3 dx, इसको मैंने पहले कंबाइन कर दिया और यहां पर आपका 1 × dx यानी dx अपॉन x² प्लस में 2। बस यहां पर आराम से आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 × 1/√3, ये बनेगा आपका tan इनवर्स x/√3 और ये आपका आएगा -1/√2 और ये बनेगा tan इनवर्स x/√2 प्लस में c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 का फाइनल सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 33 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। इसमें मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखना बच्चों। डिनोमिनेटर में है क्वाड्रेटिक, जिसमें अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं तो 2x + 3 आएगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। डिनोमिनेटर में है क्वाड्रेटिक जिसका डेरिवेटिव 2x + 3 आएगा। 2x + 3 को न्यूमरेटर में मुझे इंट्रोड्यूस करना है, तो यहां पर मैंने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x बनेगा, समझे। सबसे पहले वेरिएबल टर्म पे फोकस करना चाहिए, उसका कोफिशिएंट क्या है वो देख लो। तो यहाँ पर 2x आ चुका है, न्यूमरेटर में देख लो। अब ये डेरिवेटिव टर्म न्यूमरेटर में बनाने के लिए मुझे +3 भी करना पड़ेगा, तो +3 करोगे तो -3 भी करना पड़ेगा
और डिनोमिनेटर में फिलहाल कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रहने दो। समझे बच्चों मैंने क्या किया? मैंने डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था उसका डेरिवेटिव लेकर देखा, इस डेरिवेटिव टर्म को न्यूमरेटर में मुझे इंट्रोड्यूस करना है, तो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहां से मैं टर्म्स को ब्रेक करूंगा, 1/2 बाहर है उसका ध्यान रखना। यहां पर क्या बनेगा, 2x+3 अपॉन में ये पूरा डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी हो जाएगा, ये रहा आपका dx, फिर यहाँ पर -3, यहाँ पर आपका dx, और ये नीचे आपका x² + 3x प्लस में 2, ये ब्रैकेट बंद कर दो जो मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है। देखो इस वाले में क्या होगा, इस वाले में क्या होगा, न्यूमरेटर में है आपका डेरिवेटिव और नीचे है आपका फंक्शन, तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ फंक्शन। याद रखना, शॉर्टकट टेक्निक आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर ये बाहर 1/2 तो है ही, ये करली ब्रैकेट, इसमें हम करेंगे लॉग मॉडुलस में डिनोमिनेटर यानी x² + 3x प्लस में 2। अब यहाँ पर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर जरा मैं साइड में बनाकर यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो हमारे पास क्या है, x² + 3x प्लस 2। तो यहाँ पर देखो x² का कोफिशिएंट तो पहले से ही 1 है, यानी अगला निशाना होगा x के कोफिशिएंट पे, तो यानी हम लिखेंगे x² + 3x प्लस, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है तो 3, उसका हाफ करोगे तो 3/2, 3/2 का स्क्वायर हम यहाँ पर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखो ध्यान से, मैंने होल स्क्वायर को खोल के लिखा है, 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 आएगा। यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर आपका बन चुका है, x + 3/2 का होल स्क्वायर, इसमें सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपका आ जाएगा 4 2 8 -9 यानी -1/4, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे x + 3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर, देखो इस तरीके से, और ये बाहर जो ब्रैकेट है इसको बंद कर देना। अब यहाँ से फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, ये बाहर 1/2 तो है ही, ये ब्रैकेट लगा, ये लॉग में जो है वो एज इट इज रहने दो, ये -3। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1/x² - a², ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/2a log ऑफ x - a अपॉन x + a पूरे का मॉडुलस प्लस में c। ठीक है, चलो यहाँ पर लगाते हैं 1/2a, तो 1/2 इंटू a का काम यहाँ 1/2 कर रहा है बच्चों। फिर ये लॉग में आप क्या करोगे, x - a, x का काम ये कर रहा है जो कि लीनियर है, x + 3/2 -1/2, और पूरे के नीचे x + a, ये रहा x और ये रहा प्लस में a, ये मॉडुलस लगाया मैंने। अब यहां से ये ब्रैकेट बंद करो और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे मत भूलना। अब यहां से मन करे तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, यानी 1/2 को मन करे तो अंदर भेज दो, तो 1/2 ये लॉग में आपका क्या आएगा, x² + 3x प्लस में 2, यहाँ पर 2 इंटू हाफ, ये तो 1 ही हो जाएगा, 1/1 छोड़ दो इसे, ये -3 है और बाहर से 1/2 तो आ ही रहा है, यानी -3/2। यहाँ लॉग के अंदर क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पर ऊपर तो x बचेगा और ये 3/2 - 1/2 यानी 2/2, यानी प्लस का 1 ही हो जाएगा। यहाँ नीचे देखना ध्यान से, x + 3/2 1/2 यानी 4/2 यानी x + 2, इस तरीके से आपको मिलेगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो है ही। तो बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है बच्चों, चलें आगे 34th क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। चलो इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखना ध्यान से मैं कैसे करूंगा, डिनोमिनेटर में इस x पे फोकस करो और इस ब्रैकेट में x² भी दिख रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जो x पहले से प्रेजेंट है उसके साथ ये x² बन जाएगा और ये 1 + x² तो है ही। ठीक है बच्चों, अब यहां से अगर आपने x² को t पुट किया बच्चों, तो आपको मिलेगा x dx = dt/2। ठीक है ना, चलो इसको यहां पर लेकर आओ, ये रहा 1/2, x dx की जगह 1/2 dt, नीचे आपका क्या आएगा, x² का मतलब हो गया t और यहाँ पर 1 + t। ठीक है, अब यहां से या तो t को अंदर भेजकर परफेक्ट स्क्वायर बना लो या फिर पार्शियल फ्रैक्शन कर लो। एक बात चेक करो,
मैं ऐसे लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। एलसीएम लेकर देखो, 1 + t - t, समझे? सारा काम ठीक है। तो यहाँ पर ये 1/2, ये ब्रैकेट, ये 1/t का बनेगा log ऑफ मॉडुलस ऑफ t माइनस log ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 + t। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद करो, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/2 log t मतलब x² अपॉन 1 + t यानी 1 + x²। मैंने log की प्रॉपर्टी भी लगा दी है बच्चों, log m माइनस log n यानी log m अपॉन n, और t की वैल्यू भी पुट कर दी है जो मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया था। ठीक है, तो 34th क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपके सामने आ गया है। चलते हैं आगे 35th क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। यहां पर मैं कैसे करूंगा ध्यान से देखना। न्यूमरेटर में x+1 है और डिनोमिनेटर के टर्म्स पे फोकस करना। मैं न्यूमरेटर में +2 अलग से करूंगा, तो ये बनेगा x+3, और फिर -2 तो लगाना ही पड़ेगा ना, +2 करोगे तो -2 भी करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में क्या है, x+2, और ये है आपका x+3, और यहाँ पर dx तो है ही। जैसे ही टर्म्स को ब्रेक करोगे ना, तो x+3 इस x+3 से कैंसिल होकर आपको सिर्फ ऐसे देगा। इंटीग्रल्स भी तोड़ते चलो बच्चों, -2 यहाँ पर dx अपॉन ये आपका x+2 और ये आपका x+3। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन तो आराम से होगा, यानी log ऑफ मॉड में x+2 लीनियर है, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे, यानी 1 से डिवाइड करोगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यहां पर आते हैं, यानी सेकेंड इंटीग्रल में मैं कैसे लिखूंगा देखो, 1/x+2 माइनस 1/x+3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा हम आज की क्लास में पहले भी तो कर चुके हैं, कुछ इसी टाइप का था ना, याद है? अच्छा, यहां पर log मॉड में x+2 -2, यहां पर बड़े आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों, एक बार चेक करके देखो, बात समझ आई? यहां पर ये होगा log मॉड में x+3 विच इज लीनियर, उसके डेरिवेटिव से यहाँ डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर ब्रैकेट बंद करो और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये मत भूलना। ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये -2 टाइम्स log x+2 बनेगा, एक पहले से ही है, तो ये माइनस का log मॉड में x+2 आएगा, ये -2 और ये माइनस यानी प्लस का 2 टाइम्स log मॉड में x+3 बनेगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बस ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 35 का भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 36। देखो यहाँ पर मैं कैसे करने वाला हूँ, x³ + 1 है ना, यहाँ -x अपनी मर्जी से लगा दो तो +x भी लगाना पड़ेगा, और इसे आप ऐसे लिख लो, डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, x³ - x। यहाँ पर जैसे ही टर्म्स को ब्रेक करोगे ना, दिस ब्रैकेट अपॉन दिस एंटायर थिंग, यानी आपको 1 मिल जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो। फिर यहाँ पर आपका x+1 है, नीचे क्या है, x³ - x, वहां से x कॉमन लोगे तो अंदर मिलेगा x² - 1, एक बार चेक करके देखो। ठीक है, यहां से आप इंटीग्रल्स को ब्रेक करो, यानी 1 वाला अलग कर दो, तो ये 1 dx प्लस ये जो x+1 वाला है, अब इसे लिखो x+1 dx, और डिनोमिनेटर में देखना क्या होगा, ये x तो वहीं पर रहने दो, x² - 1 में a-b वाला फॉर्मूला लगाओ, x+1 ऊपर और नीचे चेक करो, कटेगा। इसके बाद यहां पर देखोगे इस 1 का इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा, यानी x, इस वाले में जो सेकेंड इंटीग्रल है इसमें देखोगे ना, तो न्यूमरेटर में x+1 और डिनोमिनेटर में भी x+1, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर सिर्फ 1 बचेगा, नीचे ये x और ये x-1 बचेगा, और यहाँ पर dx तो आएगा ही। अब फर्दर हम क्या लिखेंगे, x प्लस, यहाँ पर देखना ध्यान से मैं कैसे लिखूंगा, 1/x - 1 माइनस 1/x। देखो ऐसे लिखा मैंने, अगर आपने इसमें एलसीएम लिया और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही मिलेगा, आप चेक करके देख लो। ठीक है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनली ये आपका x तो है ही, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, log मॉड में x-1 लीनियर है, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, उससे इस पूरे को डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको रिप्रेजेंट भी नहीं करेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे भी नहीं। यहाँ पर ये आपका 1/x तो है ही, यानी ये हो जाएगा -log मॉड x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया
क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 37। यहां पर मैं कैसे करने वाला हूं, ध्यान से देखना। सीकेंट क्यूब एक्स है, इसको मैं लिखूंगा सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। अब इस सीकेंट एक्स को क्लास 10th के फॉर्मूले की हेल्प से मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है, सीकेंट थीटा आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझे। यहां पर ये जो सीकेंट एक्स है ना, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स पूरे का स्क्वायर रूट, और ये बाहर सीकेंट स्क्वायर एक्स तो है ही। ठीक है। अब यहां से मैं सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूं। मैं क्या करूंगा, टेन एक्स को टी मानूंगा, तो यहां से ये सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। समझे। अपने इंटीग्रल में चेक करो, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह अब मैं डी टी बनाऊंगा, तो यहां से ये कैसा दिखेगा आपको, आपको मिलेगा अंडर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये बाहर आपका डी टी तो बन ही जाएगा। 1 को लिख लो 1 स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला। क्या होता है, यहां पर बनेगा टी बाई टू अंडर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां पर ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, फिर आपका लॉग आएगा मॉड में टी प्लस अंडर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब टी की जगह जो आपने पुट किया है वो डाल दो, यानी यहां पर आएगा 10x अपॉन में 2 अंडर रूट में 1 प्लस ये बनेगा आपका 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों। इसके बाद ये 1/2 आपका आएगा, फिर ये लॉग के अंदर टी की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा 10x, और यहां पर अंडर रूट में 1 प्लस ये बनेगा आपका 10 स्क्वायर एक्स, ये अंडर रूट ये मॉडुलस, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसके बाद अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हुआ, सीकेंट स्क्वायर एक्स, उसका रूट तो लगा ही हुआ है, तो ये बन जाएगा सीकेंट एक्स। अब इस चीज को यहां पर और यहां पर यूज मैं कर लूं, तो ये बन जाएगा आपका सीकेंट एक्स इंटू में 10x, पूरे के नीचे यहां पर 2 तो है ही, फिर यहां पर ये 1/2 लॉग मॉड में यहां पर 10x, और ये बन जाएगा आपका सीकेंट एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 37 का भी सॉल्यूशन आपके सामने आ गया। चलें आगे 38 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। यहां पर मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। कोटेंजेंट एक्स को लिखो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये आपका बन जाएगा कॉस एक्स पूरे का रूट, और फिर नीचे भी आपका साइन एक्स आएगा जो कि स्क्वायर रूट में होगा। अच्छा, फिर यहां पर जब ये काम करोगे तो यहाँ बेसिकली देखो नीचे आपका अंडर रूट कॉस एक्स दिखेगा, और रूट में साइन एक्स आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा क्योंकि 1 अपॉन करके लिखा हुआ है, और ये dx तो है ही, यहाँ पर अपना ब्रैकेट लगा लो। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ऊपर मिलेगा cos x प्लस में sin x, और नीचे आपका आ जाएगा अंडर रूट के अंदर sin x, और ये cos x भी रूट के अंदर ही रहेगा, ये रहा dx। ठीक है बच्चों। अब यहां से हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन। ध्यान से सुनना किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन होगा। न्यूमरेटर में जो भी क्वांटिटी तुम्हें दिख रही है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन आएगा sin x माइनस कॉस एक्स। बस इसे आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो कर दिया मैंने। अब सब्स्टिट्यूशन के बाद तो हम डेरिवेटिव करते हैं ना, तो sin x का cos x यहाँ पर बनेगा माइनस ऑफ माइनस sin x यानी प्लस का sin x, और ये dx इक्वल dt आ जाएगा। यहाँ पर एक काम और हम करेंगे, इस पूरे सब्स्टिट्यूशन का हम होल स्क्वायर ले लेंगे ऑन बोथ साइड। जो भी हमने सब्स्टिट्यूशन किया है उसका हमने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। ये होल स्क्वायर जब आप खोलोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है बच्चों। और RHS में आपका t स्क्वायर तो है ही, ये आपका 1 बन जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो यहां से आप लिख सकते हो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है बच्चों। अब यहां से इन सभी चीजों को मैं अपने इंटीग्रल में यूज करूंगा, तो यहां से ये क्या बनेगा, ध्यान से देखना। न्यूमरेटर वाला dt बन गया, डिनोमिनेटर में जो चीज मिली है ना
उसे हम लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, और पूरे का अंडर रूट है तो अंडर रूट 2 ऊपर भेज दो, देखो ऐसे। तो बस यहां से बड़े आराम से आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स टी प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपने टी क्या माना था उसे यहां पर पुट बैक कर दो, यानी यहां पर लिख दो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फाइनली आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 38 का। ठीक है बच्चों। वैसे बच्चों मैं इसका आपको सेकंड मेथड भी बताता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर आप कोटेंजेंट एक्स को टी स्क्वायर मानकर भी कंप्लीट कर सकते हो अपना सॉल्यूशन, लेकिन उस केस में आपका आंसर बिल्कुल डिफरेंट आएगा, मेथड ही बदल गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 39 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। न्यूमरेटर में तो लीनियर है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है। क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 का 0, 2x का 2, और ये बनेगा -2x। इस चीज को न्यूमरेटर में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। इसके लिए मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बना -2x -1। ठीक है बच्चों। अब यहां पर +2 की कमी है, तो +2 अपने आप लगाओ, तो -2 भी अपने आप लगाना पड़ेगा। एक ही स्टेप में सारा काम कर दिया है मैंने, ध्यान से देखो। 3 + 2x - x² डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर है, वो तो मैंने लिख ही दिया। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बनेगा बच्चों, दिस विल बी 2 - 2x, ये बनेगा -3। पूरे के नीचे आपका सेम टर्म, यानी 3 + 2x - x², ये रहा dx। ठीक है, यहां पर अगर आप एलसीएम ब्रेक करके इंटीग्रल भी ब्रेक कर लोगे, तो आपको देखो ध्यान से ऐसा कुछ मिलेगा, 3 + 2x - x² dx। यहाँ ये -3 बाहर नेगेटिव है, यानी प्लस का 3, यहाँ पर ये dx, और यहाँ अंडर रूट में क्या मिलेगा, 3 + 2x - x²। यहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रल में ध्यान से सुनना, न्यूमरेटर में आपके पास डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर में फंक्शन तो है लेकिन वो स्क्वायर रूट के अंदर है। तो अगर इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ द फंक्शन प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो इसे मैं यहां पर यूज करूंगा, तो -2 अंडर रूट में क्या आएगा, 3 + 2x - x² प्लस में 3, और यहां पर मुझे अभी बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर। तो चलो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ साइड में बना लेते हैं। तो मेरे पास ये हो जाएगा -x² - 2x - 3, समझे। यहाँ पर 3 + 2x - x² में से माइनस कॉमन ले लिया है, अंडर रूट के अंदर ही ये सारा काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाहर नेगेटिव तो है ही, ये बन जाएगा आपका x - 1 होल स्क्वायर माइनस का 4। एक बात चेक करके देखो, अगर यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये होल स्क्वायर ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको पक्का ये मिलना चाहिए। तो मिल तो रहा है, आप देख सकते हो। तो यहां पर आपका परफेक्ट स्क्वायर बेसिकली जो बनेगा, दैट विल बी 2² - x - 1 का होल स्क्वायर, देखो इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर भी डायरेक्टली आपका फॉर्मूला लग जाएगा। ये पहले से जो चल रहा है उसको रहने दो, यानी 3 + 2x - x² स्क्वायर रूट के अंदर है, और बाहर -2 आपको दिख रहा होगा। ये है 3 टाइम्स, यहां पर फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स x - 1 अपॉन 2, ये ब्रैकेट लगा लो, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 39 का। ठीक है, चलें आगे क्वेश्चन 40 की तरफ। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर मुझे पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट मी कंसीडर x अपॉन यहाँ पर x + 2, और ये आपका x - 1 का होल स्क्वायर। इसे हम लोग लिखेंगे a अपॉन x + 2 प्लस में b अपॉन ये आपका x - 1, और फिर c अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, यानी x = a इंटू x - 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू x - 1, फिर आपका x + 2 प्लस में c इंटू x + 2। देखो इस तरीके से आएगा। यहाँ से a, b और c की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो मैं डायरेक्टली निकालने वाला हूँ, जो मैंने शॉर्टकट टेक्निक आपको आज की क्लास में किसी क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था उसी तरीके से। a की वैल्यू निकालने के लिए मैं x + 2 को देखूंगा कि ये 0 कब होगा, तो यहाँ पर x की जगह -2 डालना पड़ेगा मुझे इस वाले इक्वेशन में। x की जगह -2 यहाँ पर डालोगे, ये तो -2 ही रहेगा। यहाँ -2 - 1 यानी -3 का स्क्वायर,
यानी ये बनेगा 9a b इंटू 0 c इंटू 0, मतलब b और c को छोड़ो, यहाँ पर यही आपको मिलेगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -2/9। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम x -1 को देखेंगे कि ये 0 कब होगा, तो x की जगह 1 डालेंगे इस वाले इक्वेशन में, x की जगह 1 डालोगे तो ये तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर a इंटू, देखो ये तो खत्म हो जाएगा, b इंटू ये भी खत्म, यानी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब x की जगह 1 डालोगे तो ये बनेगा आपका 3c। तो कहने का मतलब c की वैल्यू आ जाएगी 1/3, समझे। अब x की जगह आप 0 पुट कर दो, x की जगह 0 पुट करोगे तो यहाँ पर तो 0 ही आएगा, यहाँ पर ये बनेगा आपका a इंटू -1 का स्क्वायर, तो वो तो आपका +1 ही रहेगा। यहाँ पर 0 डालोगे तो -1, और यहाँ पर ये +2, यानी ये बनेगा आपका -2b। यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये बनेगा आपका प्लस का 2c। यहाँ से आपको b निकालना है, तो 2b विल बी इक्वल टू a प्लस 2c। तो यहाँ पर 2c का मतलब हो जाएगा 2/3, और यहाँ पर प्लस a यानी -2/9। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ से बेसिकली b की वैल्यू आ जाएगी 1/3 -1/9 यानी 2/9, यानी b की वैल्यू आ जाएगी 2/9। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, a b और c की वैल्यू आ चुकी है, तो चलते हैं जरा अपना इंटीग्रेशन करने। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, a दैट इज -2/9 इंटू 1/x प्लस 2। देखो इस तरीके से पहला इंटीग्रल आएगा, प्लस में b यानी 2/9 इंटू 1/x-1, ये आपका सेकंड वाला इंटीग्रल बनेगा। फिर c का मतलब हो जाएगा 1/3, और यहाँ पर ये dx/x-1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये -2/9, ये लॉग में मॉडुलस x प्लस 2, यहाँ पर ये 2/9 लॉग में मॉडुलस x-1, x-2 या x-1, ये सभी लीनियर हैं, इनके डेरिवेटिव से अगर इसको डिवाइड करोगे यानी 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी x-1 का डेरिवेटिव यानी 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं दिखा ही नहीं रहा हूँ। अगले वाले में चलो, यानी ये लास्ट वाला जो बचा हुआ है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1/3, यहाँ पर x-1 देखो ऐसे आ जाएगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का भी आंसर आपके सामने आ गया है बच्चों। ठीक है, चलें आगे क्वेश्चन 41 की तरफ। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 41। इसमें क्या करना है, हमें इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है। लिमिट्स पे फोकस करो, दोनों लिमिट्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लोअर लिमिट नेगेटिव है, यानी यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो यहाँ पर ये रहा आपका फंक्शन, ये रहा आपका फंक्शन, इसमें x की जगह -x डालोगे तो ये तो आपका -x रहेगा, और ये cos स्क्वायर -x। ठीक है, तो यहाँ पर ये -x और ये cos स्क्वायर x ही रह जाएगा, दैट मीन्स ये बन जाएगा -fx। तो f ऑफ -x इज -fx, दैट मीन्स f आपका ऑड फंक्शन हो गया बच्चों। और अगर ये ऑड फंक्शन हुआ तो बस यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करके इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। इसमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर भी सेम लॉजिक, यानी लिमिट्स को चेक करो। लोअर लिमिट यहाँ पर नेगेटिव है, अपर लिमिट पॉजिटिव है, दोनों लिमिट्स का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी यहाँ पर भी इवन फंक्शन ऑड फंक्शन हम चेक करेंगे। ये रहा आपका इंटीग्रेंड यानी x² इंटू साइन एक्स, यहाँ पर x की जगह -x डालेंगे तो -x का स्क्वायर, यहाँ पर साइन -x, तो ये बनेगा आपका x², और ये हो जाएगा -sin x। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं -fx। एक बार चेक करो, यानी यहाँ पर भी फंक्शन f आपका ऑड फंक्शन हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर इंटीग्रल की वैल्यू 0 आएगी। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पर भी लिमिट्स पे आप फोकस करिए, तो यहाँ पर भी आप इवन फंक्शन ऑड फंक्शन वाला काम कर सकते हैं। आपका फंक्शन यानी इंटीग्रेंड देखो इस तरीके से आपको दिया हुआ है, इसमें आप x की जगह -x डालोगे तो इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। कहने का मतलब आपका जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, तो हम लिखेंगे फंक्शन f इज इवन फंक्शन। यहाँ पर प्रॉपर्टी की हेल्प से पूरे इंटीग्रल का डबल, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट सेम, और आपका फंक्शन भी सेम ही रहेगा। ठीक है, अब आपकी लिमिट क्या हो चुकी है डेफिनेट इंटीग्रल में,
लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, इस इंटरवल में, यानी अगर x इस इंटरवल में है तो इस इंटरवल में मॉड x क्या होता है बच्चों? तो मॉड x इस इंटरवल में आपको सिर्फ x देके जाएगा। कहने का मतलब आपको सिर्फ इसे इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? ये 2 बाहर है, यहां पर आएगा x² अपॉन 2, और ये रहा आपका लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। 2 कैंसिल हो जाएगा, x² के ऊपर लिमिट लगाओ, यानी 2² माइनस 0²। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन 44 को देखते हैं। इसमें क्या करना है बच्चों? यहां पर भी इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, इसे हम चेक कर लेंगे। यानी यहां पर फंक्शन आपका क्या है? मॉड x अपॉन x। ठीक है, इसमें आप x की जगह -x डालोगे तो यहां पर न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर में चेक करो आपको क्या दिख रहा है। मतलब ओवरऑल इसे हम अब ऐसे लिखेंगे, यानी ये हो गया -fx। यानी यहां से आपका फंक्शन f कैसा हुआ? तो फंक्शन f आपका ऑड फंक्शन हुआ। तो बस इंटीग्रल का वैल्यू 0 हो जाएगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 45 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन दे रखा है। यहाँ पर जो x के ऊपर लिमिट है ना बच्चों, x के ऊपर देखो ये लिमिट है। आप डेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट चेक करो। इस इंटरवल में बेसिकली आपका मॉड फंक्शन बड़े आराम से आपको सिर्फ 2x-1 देगा। इस इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर यहाँ पर x की जगह डाल के देख लो, आपको मॉड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। तो बस मॉड को हटा के सिंपल ऐसे लिख दो। तो दैट मीन्स हमें इंटीग्रेट करना होगा विद इन द लिमिट 1 से 3। हमें सिर्फ इसे इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 2x-1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, और फिर 2x-1 का डेरिवेटिव 2 आएगा, उससे डिवाइड कर दो। और यहाँ पर आपका ये मैंने लिमिट लगा दिया। समझे मैंने क्या किया है? अगर डेफिनेट इंटीग्रल में कभी भी इस टाइप का एक्सप्रेशन हो और इसे तुम्हें इंटीग्रेट करना है, मान लो यहाँ पर कोई भी लिमिट है अल्फा से बीटा, डेफिनेट इंटीग्रल के केस में ऐसा करना फायदे में रहोगे। अगर ये लीनियर एक्सप्रेशन है तो आप क्या करो? ax प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2, और फिर ax प्लस बी का जो डेरिवेटिव आएगा उससे डिवाइड कर दो, और फिर अपना लिमिट लगा लो। यहाँ पर कैलकुलेशन में काफी आसानी होगी अगर आप ऐसा करोगे तो। ठीक है बच्चों, याद रखना इसे। यहाँ पर ये 1/4 बाहर कर दो, नीचे जो 4 आएगा। अपर लिमिट डालते हैं जरा। जैसे ही अपर लिमिट डालोगे 3 2 6 -1 यानी 5 का स्क्वायर यानी 25, माइनस लोअर लिमिट डालो 2 1 2 -1 यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 ही आएगा। ये ब्रैकेट आपको 24 देगा, 24/4 यानी 6। ये फाइनली आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 45 का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 46 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। देखो इसे हम कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर आप चाहो तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दो, x की पावर 4/4 प्लस 1 का x आ जाएगा, और ये रहा आपका लिमिट। लेकिन अगर आप लिमिट पे ध्यान से फोकस करें तो ये बेसिकली इवन फंक्शन ऑड फंक्शन की तरफ इशारा करेगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करना है तो यहाँ पर इंटीग्रल्स आपको ब्रेक करने पड़ेंगे। देखो इसको अलग से करना पड़ेगा आपको, तो ये आपका ऑड फंक्शन बनेगा, और इसे अलग से करना पड़ेगा आपको, ये आपका इवन फंक्शन रहेगा। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर सेम आएगा। आप मैच करके देखना। फिलहाल तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा अप्रोच हो जाएगा बट कोई बात नहीं। तो अपर लिमिट यहाँ पर हम डालेंगे, तो अपर लिमिट डालोगे तो 2 की पावर 4 यानी 16/4, तो ये तो 4 ही आएगा, प्लस में 2 है ना, यहाँ पर x की जगह 2 अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर ये 4 ही आएगा और यहाँ पर ये -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये तो 6 बनेगा और यहाँ से -2, तो फाइनली यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपके सामने आ गया बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। इसमें क्या करना है मुझे? यहाँ पर अपने इंटीग्रल फंक्शन को देखिए और गिवन लिमिट्स को देखो ध्यान से। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा इंटीग्रेंड है ना, इसको मैंने फंक्शन f(x) मान लिया। देखो इस तरीके से। अब अगर तुम यहाँ पर x की जगह पे अपर लिमिट -x ऐसे करके देखो, तो यहाँ पर चेक करो ये क्या होगा। ये बनेगा मॉड के अंदर माइनस साइन x, ठीक है ना, लेकिन बाहर तो आपको सिर्फ ये साइन x ही देके जाएगा ऐसे। तो दैट मीन्स ये पूरा तो f(x) हो गया। कुछ समझे आप लोग? तो यहाँ पर प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पूरे इंटीग्रल का डबल
लोअर लिमिट सेम, अपर लिमिट का हाफ। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा मॉड में साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद सेम प्रॉपर्टी फिर से लगा लो। यानी यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि अभी आपका जो एफ एक्स है ना, ये जो मॉड साइन एक्स है, तो अपर लिमिट पाई हो गया है। तो यहाँ पर एक्स को पाई माइनस एक्स अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ध्यान से देखो, आपको फिर से सेम फंक्शन मिलेगा। यानी फिर से यही प्रॉपर्टी में लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, पूरे इंटीग्रल का डबल, लोअर लिमिट सेम, अपर लिमिट का हाफ, और फंक्शन भी सेम ही रहेगा। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ आई? ये बन जाएगा 4। यहाँ पर जो लिमिट है ना 0 से पाई बाई 2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिमिट है जिसमें साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा। तो मॉड को हम बड़े आराम से हटा के सिर्फ साइन एक्स लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन तो कोई बच्चा भी कर लेगा। तो क्या आएगा इंटीग्रेशन, माइनस का कॉस एक्स। माइनस मैंने बाहर लगा दिया ताकि मैं इस पे लिमिट लगा सकूं 0 से पाई बाई 2। -4 यही रहने दो, अपर लिमिट डालोगे कॉस पाई बाई 2 0, माइनस लोअर लिमिट यानी कॉस 0 यानी 1 हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर आएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर ये रहा बच्चों। क्वेश्चन 48 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे दिया है और हमें ए की वैल्यू निकालनी है। लेफ्ट हैंड साइड में ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर देखो इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम इसे लिखेंगे, ये लिमिट है आपका 0 से a, ऊपर आपका dx, नीचे 1, इसे मैं लिखूंगा 1 स्क्वायर, और ये 4x स्क्वायर को मैं देखो ऐसे करके लिखूंगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 1/1। यहाँ पर आएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1। ये 2x लीनियर है तो इसका डेरिवेटिव 2 आएगा, उससे डिवाइड करो, इस पूरे पे लिमिट लगाओ 0 से a। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ये बना हुआ है पाई/8 के इक्वल। समझे, ये 1/2 को तो बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली ये हो जाएगा tan इनवर्स 2a। ठीक है, लोअर लिमिट डालने का कोई फायदा नहीं है, और ये बन जाएगा पाई/4। ये 1/2 में जो नीचे 2 है ना, ये पाई/8 में नीचे वाले 8 को कैंसिल करके पाई/4 दे देगा। अपर लिमिट डालोगे तो tan इनवर्स 2a, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो tan इनवर्स 0, वो तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से 2a का मतलब हो जाएगा 10 पाई/4। अब यहाँ से 2a की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, क्योंकि 10 पाई/4 1 होता है। तो बस a आपका बन जाएगा 1/2। ये रहा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 49 की तरफ। क्वेश्चन 49 ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पर कैसे करेंगे बच्चों, ये जो भी इंटीग्रल है इसे मैं आई बोल देता हूँ, एंड लेट मी कॉल इट एज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, प्रॉपर्टी पे फोकस करना। लिमिट ये रहा, ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रल ये रहा, 4 + 3 साइन एक्स लिखा हुआ है, तो x को मैं लिखूंगा पाई/2 माइनस एक्स। नीचे देखते हैं नीचे क्या है, ये है 4 + 3 cos x, x को मैं लिखूंगा पाई/2 माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसे मत भूलना। ठीक है बच्चों, तो ये बन जाएगा आपका 0 से, यहाँ पर पाई/2 तो है ही, न्यूमरेटर में ध्यान से देखना लॉग के अंदर, ये बनेगा 4 + 3 cos x। समझे आप लोग, और ये बनेगा 4 + 3 sin x। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ये dx को मत भूलना बच्चों। यहाँ पर लॉग के अंदर जो भी चीजें हैं, अगर उन्हें तुम उल्टा करो, मतलब उनका रेसिप्रोकल लो, तो ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4 + 3 sin x, ये तो ऊपर मिलेगा, और नीचे आपको मिल जाएगा 4 + 3 cos x। लेकिन ऐसा करने की वजह से बाहर एक नेगेटिव आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी, ये रहा dx। अब यहाँ से अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखें तो आप इसे i मान के आए हो, कहने का मतलब i = -i बनेगा, यानी आपको मिलेगा 2i = 0। तो यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी 0। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन 50 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ पर इस पूरे इंटीग्रल को अगर मैं i एज्यूम कर लूँ, तो ये रहा 0 से 1, ये x 1 - x की पावर में n, ये रहा dx, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो। मैं प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। 0 से 1, x की जगह मैं लिखूंगा 1 - x, यहाँ पर 1 - x की जगह 1 - x, ब्रैकेट की पावर में n, ये रहा dx। सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 1, ये 1 - x, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x आएगा जिसकी पावर में n है, तो आपको ऐसा मिलेगा। यानी आपको मिलेगा 0 से 1
एक्स की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन प्लस वन, ये आपका फिलहाल इंटीग्रेंड आ गया, जिसे हम बड़े आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस एक्स की पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू, और ये रहा आपका लिमिट। ठीक है ना। चलो अपर लिमिट डालोगे तो वन की पावर वॉट एवर अपॉन एन प्लस वन माइनस वन की पावर कुछ भी करो वन ही रहेगा ना, तो ये आपका अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट में करोगे तो जीरो की पावर कुछ भी करो तो जीरो माइनस जीरो ऐसा मिलेगा। इस वाले में आप एलसीएम ले लो तो आपको मिलेगा वन अपॉन एन प्लस वन और यहाँ पर एन प्लस टू। इस तरीके से आपका फाइनली आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 50 का। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 51 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। इसमें हम किस तरीके से करेंगे बच्चों, यहाँ पर अपने लिमिट पे फोकस करिए, यानी x की वैल्यू देखो इस इंटरवल में है, इस इंटरवल में से आप x की जगह कोई भी नंबर निकाल के यहाँ पर x की जगह डालोगे तो मॉड के अंदर जो भी चीज आएगी वो नेगेटिव आएगी, यानी मॉड को हटाओगे तो आपको देखो ऐसा मिलेगा। ठीक है ना। यानी हम इसे लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स और ये रहा आपका dx, और यहाँ पर लिमिट है 1 से 4। बस इसे आप इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ पर ये बनेगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2, और 5 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आएगा, उससे डिवाइड भी करेंगे। ये रहा आपका लिमिट। अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे ये -2 हो जाएगा, इसको बाहर कर दो। अपर लिमिट डालोगे तो 5 माइनस 4 यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। यहाँ लोअर लिमिट डालोगे तो 5 माइनस 1 यानी 4 उसका स्क्वायर यानी ये -16 ऐसा आ जाएगा। तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो -15 और बाहर -12 यानी 15 अपॉन 2। तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बच्चों। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन 52 की तरफ चलते हैं। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पर देखो ये दे रखा है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। यहाँ पर बेसिकली जब लिमिट हम ब्रेक करेंगे ना तो हम लेंगे 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो इस तरीके से। फिर आपका आएगा 1 से √2, यहाँ पर ये आपका सेम फंक्शन। फिर अगला आपका इंटीग्रल ब्रेक होगा √2 से लेकर 1.5 यानी 3/2, यहाँ पर देखो ऐसे मिलेगा, समझे। तो ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। ठीक है, अच्छा इसमें आपको 1 मिलेगा, यानी 1 से √2 में ये आपका 1 dx आएगा। अगले वाले में करोगे तो √2 से आपका ये 3/2 है, ये आपका 2 dx हो जाएगा। अब इनको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर ये x, इसका तो 0 हो जाएगा, छोड़ दो इसे। यहाँ पर ये x आएगा, अपनी लिमिट्स को हम पुट करेंगे। ठीक है, अच्छा अगले में ये आएगा 2x, 2 को बाहर करो, x के ऊपर हम लिमिट लगा लेंगे, ये √2 और ये 3/2। ठीक है, यहाँ पर लिमिट लगाओगे √2 -1 हो जाएगा। ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +2। यहाँ पर अपर लिमिट डालोगे तो ये रहा, लोअर लिमिट डालोगे तो देखो ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, √2 -1 इस 2 को अंदर भेजो, ये बनेगा 3 - 2 √2। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3 - 1 यानी 2, और ये बनेगा -√2। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने इंटीग्रल्स का पार्ट 2 लेक्चर भी आज कंप्लीट किया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी फाइनल पार्ट में, पार्ट 3 ऑफ इंटीग्रल्स। टिल देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।